हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बिल्कुल नए हैं और सीयूटी का एग्जाम फॉर्म आपको फिल करना है तो मैं आज आपके सामने स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा कि किस तरह से आप फिल कर सकते हैं और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। मैं उसके लिए भी आपको गाइड करूंगा। प्लस आप लास्ट डेट जो है वो 30 जनवरी है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें। सबसे पहले आप गूगल एक क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल पे लिखेंगे सीयूटी यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको एक लिंक आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026 इज लाइव। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट है CUT.NT.nic.in। ये आपका एक पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्लियर लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या आया है, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिल करिए एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट करिए और उसके बाद उसको डाउनलोड करिए। ये इसकी प्रोसेस है। क्योंकि अभी हम नए स्टूडेंट हैं, अभी यार हमारे पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट तो है नहीं, तो हमको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फॉर्म फिल करेंगे। तो रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा, यहां से आप डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन कर सकते हैं, जिससे आपको सीयूटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको पूरी मिल जाएगी कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या क्या सीयूटी में आपको ध्यान रखना है, किस तरह का पैटर्न है। यहाँ पर आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूँ। ठीक, अब इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बता दी है कि फॉर्म फिल करने के कितने रुपए, 3 सब्जेक्ट के 1000 रुपए और उसके बाद 400 रुपए इस सब्जेक्ट है। ये जनरल की बात करें और इसी तरह से कैटेगरी की हम बात करते हैं। इस तरह से उन्होंने सारी चीजें बोल रखी है, तो सबको क्लिक कर लीजिए, सब पढ़ लीजिए और लास्ट में लिख दीजिए आई हैव डाउनलोडेड दी अबव इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब हम प्रोसेस करना चाहते हैं। जैसे ही हम प्रोसेस करना चाहते हैं, यहाँ पर वो आपसे पूरी डिटेल मांगेगा, ए टू जेड। यहाँ से आप क्या करने वाला है, वो आपकी पूरी डिटेल मानने वाला है। तो इसमें पूरी डिटेल आपको फिल करना है। थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं ये डिटेल आपके सामने थोड़ा सा फिल कर देता हूं पहले, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। आपके लिए मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो 10th की मार्कशीट पे जो लिखा है वो मैच होना चाहिए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी मम्मी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चारों इंफॉर्मेशन आप 10th की मार्कशीट से ही फिल करें, क्योंकि वो उसी को एक्सेप्ट करेगा वेरीफाई में। तो मैंने यहाँ पर नाम, पेरेंट्स का नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, ये इंफॉर्मेशन लिख दी। फिर मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया पूरा। एड्रेस लिखने के बाद फिर हमने कर लिया ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद पासवर्ड रखिए। पासवर्ड रखने के बाद यहाँ पर एक आता है, अगर कभी आप फॉर एग्जांपल पासवर्ड भूल जाए और आपको अपना अकाउंट रिट्रीव करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनमें कोई भी एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट करिए जिसका आंसर आपको पता हो और उसका आंसर यहाँ पे फिल कर लीजिए। यहाँ पे कैप्चा डालिए, कैप्चा डालने के बाद आप सर अब उन्होंने बोला प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, तो मैंने बोला क्लोज। फिर आप देख लीजिए, अब आपको इन्फॉर्मेशन चेक करना है। तो ये उन्होंने जो अपन ने इन्फॉर्मेशन भरी ना, इसकी उन्होंने एक पूरी समरी दे दी। समरी दे दी। समरी देखने के बाद आपको क्या करना है पता है, आप है ना, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप वेरीफाई करते जाओ। आप अपना नाम देखो, नाम सही है तो उस पर टिक कर दो, फिर पेरेंट्स का नाम सही है तो उस पर टिक कर दो। ऐसे सारी इंफॉर्मेशन चेक करते जाओ और उसके बाद जब आपके सारी टिक हो जाए, इसका मतलब आपने अब सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई डबल से कर दी है। तो ये आपको टिक लगाना पड़ेगा, एक एक चीज चेक करो तो आपको वेरीफाई भी हो जाएगा। इसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करो और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल नंबर, यस। अब यहां पर आपके पास आएगा ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में, ठीक है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि आपको क्या क्या इश्यू आ सकते हैं लाइव फॉर्म फिल करते समय, इसलिए मैं बिल्कुल सब कर रहा हूं। अब आप देखिए, अब आप अंदर आ चुके हैं। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो आपने देखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे किस पे, एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब एप्लीकेशन फॉर्म में हमने देखा कॉन्टेक्ट डिटेल हमारी क्या हो गई है, फिल हो गई है। पर्सनल डिटेल अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो अभी हम इस पे क्लिक करें, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स थी। अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन वो और पूछना चाह रहे हैं, तो हमने डाला इंडियन, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जहाँ पर डोमिसाइल मतलब जहाँ के आप निवासी है, ठीक है। कैटेगरी, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिए, एक है जनरल, जैसे एसटी एससी ओबीसी वालों को तो पता है, और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर। आजकल ये ओबीसी में भी फंडा आ गया, जो क्रीमी लेयर है उनको कैटेगरी का फायदा नहीं मिलता, नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, तो उसकी एक फीस की रेंज होती है।
ईडब्ल्यूएस और जनरल, ये क्या फंडा है कि जो लोग जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, जिनके 1000 स्क्वायर फीट से घर कम का घर है, और जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो जनरल कैटेगरी को जो 10% अलग से रिजर्वेशन मिला है ना, ये वो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो अपने कलेक्टर डिपार्टमेंट या तहसील या अपने जो भी आसपास में डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, वहां पे जाएं और पता लगे कि आप एलिजिबल है या नहीं है, और अगर है तो उसकी प्रोसेस करें। ठीक है, तो अभी हम जनरल है तो हमने जनरल पे क्लिक कर दिया। उसने बोला श्रेणी की पुष्टि करिए, तो हम जनरल पे वापस हमने क्लिक करा। आपको डायबिटिक है ये क्यों पूछते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में वो आपके लिए इसकी व्यवस्था अलग से रखेंगे अगर यहाँ पर इनमें से कोई है। तो हमने इसमें लिख दिया नो। फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस ये इसलिए पूछते हैं अर्बन है या रूरल है, अर्बन मतलब शहर में, रूरल मतलब गांव में, तो हम शहर में है तो हमने अर्बन लिखा। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, अब यहाँ बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करता है बच्चा मन से कुछ भी भर देता है, पर अगर वो कैटेगरी वाला बच्चा है, क्या है वो कैटेगरी वाला बच्चा, यहाँ पर उसने सपोज ओबीसी सिलेक्ट करा, एसटी सिलेक्ट करा, एससी सिलेक्ट करा, तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी बनता है इन लोगों का। तो उसमें आप ये देखिए पहले जाके कि उसमें इनकम क्या लिखी हुई है, कि 2 लाख से कम लिखी हुई है, 1 लाख से कम लिखी हुई है, 1 लाख से 3 लाख लिखी हुई है। तो वहां पर जो इनकम लिखी हुई है, एग्जैक्ट इनकम आपको यहाँ पर फिल करना होगी। एग्जैक्ट इनकम समझ में आया, जो वहां पर लिखी हुई है वही इनकम यहाँ पर फिल करना रहेगी। और उसमें भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे मैसेज कर लेना। तो मैंने लिख दी सपोज 7 लाख से 8 लाख। फिर उन्होंने बोला अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी की है क्या, तो मैंने बोला नो। फिर अगर आप मतलब डिफेंस पर्सनल है, इन सब के कोटा होता है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं डिफेंस वाले होते हैं, तो अभी हम नहीं है तो हमने लिखा नो। अगर आपके पास एनसीसी कोटा है, मतलब अगर आपने एनसीसी में कोई नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया या आपको एनसीसी का आपके पास कोई कोटा लगता है तो आप यस करिए, नहीं तो कि आप नो करिए। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपने नेशनल लेवल पे कुछ करा है और स्पोर्ट्स कोटा आपको लगता है तो यस करेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद आप डालिए कैप्चा। यहाँ पर अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखिए कि कैपिटल है तो कैपिटल डालना है, स्मॉल है तो स्मॉल डालना है। और सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। आर यू वांट टू सेव, यस। अब उन्होंने बोला क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मतलब फिजिकली जो डिसेबल लोग हैं, आप वो हैं क्या, तो मैंने बोला नो। तो हमने बोला नो, तो नो बोला तो उसके बाद सर्टिफिकेट मांगेगा नहीं। उसके बाद फिर वापस हमारा ये आ गया, तो 512 ए ई और 6 सबमिट एंड नेक्स्ट, यस। जैसे जैसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट करते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर टिक लगते जा रहा है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं। तो इससे आपको भी पता चलता जाएगा आपने कितने लेवल पे ये फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है, अब चूज आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी नॉर्मली मेरे हिसाब से आधार कार्ड सभी के पास है। मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करने का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आधार कार्ड से फायदा क्या होता है बेटा, कि वो आधार कार्ड से पूरी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना उनके लिए बहुत आसान होता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो दूसरी आईडी आप सिलेक्ट करिए। मेरे पास आधार है तो मैंने ये करा। फिर मैंने एग्री करा कि मैं अपनी आधार इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि वो वेरीफाई करें। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, कन्फर्म आधार नंबर डालना है, और उसके बाद सबमिट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल के सबमिट कर देता हूँ। इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि मेरी आइडेंटिटी आपसे छुपी रहे। कर दिया है, तो इन्होंने ओटीपी दिया है आधार का। ठीक है, ओटीपी वेरीफाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पता चल जाए कि आपकी आइडेंटिटी जेन्युइन है। तो इसलिए ओटीपी आएगा, तो वो नंबर जिस पे आधार कार्ड लिंक है वो जरूर आपके पास रखिए। सबमिट ओटीपी, प्रोसीड फर्दर। जैसे हमने क्लिक करा, देखो जो आधार में मेरा फोटो था वो ऑलरेडी आ चुका है, तो उन्होंने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ, नाम, उसने सब चीज़ें वहाँ से क्या कर ली है, मैच कर ली। और मैं अब कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दूंगा तो बाद मैं बोलूँगा डू यू हैव अपर आईडी। अपर आईडी अभी हाल मेरे पास नहीं है तो मैंने कर दिया नो। ओके, ठीक है। अब देखिए मैं कहाँ पर आ गया, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर। देखिए कितनी स्पीड में फॉर्म फिल हो रहा है, बस अब थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन डालना है और काम हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर करा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अब क्या करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। आप टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो आपको एक इंग्लिश तो सिलेक्ट करना ही करना है। एक काम तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ पुराने वीडियो में, एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ कि अगर आप डीएवीबी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आपको पीसीएम और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट फिल करना पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश। बायोलॉजी के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश। और अगर आप कॉमर्स के किसी भी डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हैं, लॉ इंक्लूडिंग एएमआरसी, इंक्लूडिंग बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीए, तो आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट, डीएवी में सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट फिल करना होता है। कॉमर्स वालों को अकाउंट बीए सीको की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप डीयू को टारगेट कर रहे हैं या ऑल ओवर इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं और आपके पास 5 सब्जेक्ट फिल करने का ऑप्शन है,
हैं तो आप यहाँ पर एक जीटी जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन जरूर इस्तेमाल करें। और यहाँ पर अगर आप कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो अकाउंट बीएससी को आपको साथ में लेना होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, एक बार मैंने आपको वापस यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मैं अगर सपोज मेरे को 5 सब्जेक्ट फिल करने हैं तो मैं 5 सब्जेक्ट फिल कर देता हूँ एक बार। जैसे अगर मैं अकाउंट बीएससी को कर देता हूँ तो अकाउंटेंसी 301, बीएस 305, इकोनॉमिक्स 309 और जनरल टेस्ट सबसे लास्ट में मिलेगा 501। ऐसे मैंने 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कर दिए, सिलेक्ट कर दिए। आप चाहे तो 2 भी कर सकते हैं इंग्लिश जनरल टेस्ट, अगर आप सिर्फ डीएवी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए। डोमेन विषयों का माध्यम उन्होंने बोला है कि भैया किस में होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, कौन सी लैंग्वेज में आप डोमेन सब्जेक्ट देंगे, तो हमने बोला इंग्लिश मीडियम में है। स्टेट आप कौन सा लेंगे, तो हमने बोला मध्य प्रदेश है। एग्जाम सिटी आप कहाँ से लेंगे, तो एग्जाम सिटी में हमने देखी यहाँ पर एग्जाम सिटी की लिस्ट आ गई, तो हमने बोला इंदौर। फिर उन्होंने बोला एग्जाम स्टेट सिटी ऑफ सेकंड चॉइस, तो हम मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास में मैंने बोला तो उज्जैन नहीं दिख रहा है, देवास दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो उज्जैन दिखा तो मैंने उज्जैन कर दिया। फिर वापस मध्य प्रदेश, फिर मैंने कर दिया भोपाल, फिर वापस मध्य प्रदेश, और फिर मैंने कोई भी एक सिटी जो बची है वो कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया। विथ फादर्स ऑक्यूपेशन, पापा क्या करते हैं, मैंने बोला एग्रीकल्चर करते हैं। गार्जियर क्वालिफिकेशन वो क्या है, तो मैंने बोला पोस्ट ग्रेजुएट है। मदर जो है वो हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाउस वाइफ का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इनकी योग्यता मैट्रिक। ठीक, कैप्चा डाले B7T916 7 नेक्स्ट। यस, तो हमने ये लेवल क्रॉस कर लिया। देखिए अब हम कितने लेवल पे क्रॉस कर चुके हैं, 6 लेवल हो गए। अब क्वालिफिकेशन डिटेल, मुझे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कि ये नंबर आपके पास हमेशा चालू होना चाहिए बैकअप में, कैप्चर फोटोग्राफ, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालना चाहेंगे ईयर ऑफ पासिंग। अब यहाँ पे 10th की पूरी डिटेल मैं आपके हिसाब से फिल करता हूँ। जैसे अगर अभी हाल आप 12th में हैं, 2026 में पास आउट होने वाले, तो मतलब आपने 10th कब करी होगी, 2024 में। तो मैं लिख देता हूँ आपने 2024 में 10th पास करी है। ठीक है, आपके हिसाब से फिल कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। आप अर्बन में हैं, अर्बन फिल कर देता हूँ। स्कूल कॉलेज का नाम आप कुछ भी कर लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल है, एकलव्य स्कूल नहीं, आप तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपका स्टेट डाल देता हूँ मैं मध्य प्रदेश। फिर जिला आपका इंदौर है। इंदौर के बाद स्कूल बोर्ड जो है आपका सपोज सीबीएसई है, एमपी बोर्ड है, मैं सीबीएसई डाल देता हूँ, सीबीएसई है यहाँ पर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। परिणाम मोड रिजल्ट जो आया था वो मेरा परसेंटेज में आया था, और मैंने यहाँ लिख दिया टोटल मेरे पास थे 500, मेरे आए सपोज 400। ठीक है, और ये मेरे मार्क्स आ गए। अब रोल नंबर, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रोल नंबर अभी हाल में कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, है ना, क्योंकि अभी हाल वो इससे तो वेरीफाई करेगा नहीं जब तक आप मार्कशीट अपलोड नहीं करोगे। तो अभी हाल मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, स्कूल का कॉलेज का नाम पता तो इंदौर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, स्कूल कॉलेज का पिन कोड कौन सी लोकेशन पे, सपोज ये लोकेशन है मेरी। अब हम बात करते हैं 12th इक्विवेलेंट में, तो हम अपियरिंग में हैं तो अपियरिंग कर दिया। अपियरिंग करने के बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th और इक्विवेलेंट में है। स्कूल का प्लेस हमारा सपोज अर्बन है। फिर स्कूल कॉलेज का नाम हमारा सपोज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ रहे हैं, किसी नेशनल में नहीं पढ़ रहे हैं, सपोज हम अभी भी हम किस में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। स्कूल बोर्ड, स्कूल बोर्ड आपका सपोज मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो आ रहा है वो कर दो उसमें। अभी हाल तो अपन सिर्फ ये कर रहे हैं। रिजल्ट मोड अभी आया ही नहीं आपका। रोल नंबर, अगर आपके पास रोल नंबर आया है तो अभी रोल नंबर भी नहीं आया है आपको। स्कूल कॉलेज का पता यहाँ पर वापस इंदौर डाल देता हूँ मैं, और पिन कोड हम सेम डालेंगे 452009। बस इतनी भी इंफॉर्मेशन से हमारा काम अभी हाल चल जाएगा। तो अब हम डाल देते हैं H6Y782, और इसी से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यस, हम एक स्टेप आगे जा चुके हैं। तो हम एक स्टेप अब आगे चल चुके हैं। अब हमारी मेन चीज़ें हो गई है, हम एडिशनल डिटेल्स अब हम फिल करने वाले हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात उन बच्चों के लिए जो ट्विंस है, ये लास्ट ईयर से ये चीज़ आई है कि अगर आप जुड़वा है और दोनों आवेदन कर रहे हैं तो आपको यस करके फिर दोनों की डिटेल डालना पड़ेगी।
और अगर आप ट्विंस नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी इशू आया था 2024 में, तो 2025 में ये ट्विंस वाला फंडा आया था। जैसे हमने सबमिट करा, अब हमारे पास नेक्स्ट 8 नंबर तक प्रोसेस हो गई। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मतलब पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांग रहे हैं। तो आपने सपोज इंडिया सेलेक्ट करा, उनका नंबर आप डाल दीजिए। जैसे कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ मैं। ईमेल आईडी एड्रेस सपोज एक डाल देता हूँ। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन जो भी आप डाल रहे हैं ना, इसको डाउनलोड करके सेव जरूर कर लेना कहीं पर भी, या प्रिंट आउट या किसी डायरी में लिख के रखना, क्योंकि बाद में जब तक काउंसलिंग होगी ना, तब तक आपको ये सारी इंफॉर्मेशन काम आने वाली, स्पेशली रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करके और पासवर्ड जरूर सेव करके रखना आप लोग, ठीक है। अब नंबर भी वेरीफाई करेंगे, ओटीपी सेंड हो चुकी है, था ईमेल आईडी वेरीफाइड हो चुका था हमारा, ठीक है। इंटर कैप्चा, तो 30O008 सबमिट एंड गेट ओटीपी। अब मेल पे भी ओटीपी आएगा, मेल पे भी वेरीफाई करेंगे ये ओटीपी। चलो मेल आईडी पे चेक कर लेते हैं। ये सब आप साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि ये सब आपके साथ होगा। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओटीपी आएंगे तो वो वाला मेल आपके इसमें लॉगिन होना चाहिए, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। ये हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है। ईमेल आपका वेरीफाई हो गया। अब आप देखिए आपने क्या क्या वेरीफाई कर लिया, आपने लगभग लगभग सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली। अब हम वापस एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, एडिशनल डिटेल हो गई, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में हम जाएंगे। वो पेरेंट्स की भी जो ओटीपी है और पेरेंट्स के मोबाइल नंबर हैं, उनके भी आपके पास देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और ईमेल पे भी ओटीपी आएगा जब आपने इंफॉर्मेशन डाली। तो आपको ये दोनों ओटीपी डालना है। मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि कितनी चीज़ें आपको लगने वाली है। और उन्होंने बोला प्लीज कनेक्ट दी वेबकैम, इफ वेबकैम इज ऑलरेडी कनेक्टेड देन चेक द सिस्टम सेटिंग। क्यों? क्योंकि ताकि वो है ना कैप्चर की गई तस्वीर मतलब आपसे है ना कैप्चर भी करवाएगा। ये मैंने मोबाइल से लॉगिन करके फ़ोटो ले लिया था। फ़ोटो लेने के बाद मैंने प्रोसीड पे क्लिक करा। जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक करा, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। एक पासपोर्ट साइज़ की बिना मास्क की 80% आपके पास फेस विजिबल होना चाहिए, 10 KB से 200 KB का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना, और एक आपका इन्फॉर्मेशन सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना। 100 KB के बीच का मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया। इस तरह से बिल्कुल ब्लेंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका फोटो विजिबल होना चाहिए। और ये मैंने सिग्नेचर 10 KB से 50 KB की मैंने कर दी। सबमिट डॉक्यूमेंट करेंगे ओटीपी डाल के, कैप्चा डिड नॉट मैच। ये डॉक्यूमेंट अगर आप चेक करना चाहते हो आपने क्या अपलोड करा, यहाँ से चेक कर सकते हो। अब बस हमें सिर्फ कैप्चा डालना है। सेव एंड नेक्स्ट, यस। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट के पहले अब आपने जितना भी फॉर्म भरा है A to Z आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है। देखिए आप जितना भी आपने भरा, ये मैंने फोटो अपलोड करा, ये मैंने सिग्नेचर अपलोड करा, ये जो मैंने फोटो क्लिक करा, उसके बाद अब है ना उन्होंने वापस वेरीफाई करने के लिए टिक लगाया कि आप ना इसको नाम चेक करो, नाम सही है तो टिक लगाओ। इस तरह से आप सब चीज़ें चेक करते जाओ, और अगर सब चीज़ें सही है तो इस तरह से आप टिक लगा के जाइएगा। लास्ट में डिक्लेरेशन दीजिए आई एग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, और इसी के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ, ठीक है। अब लास्ट में आपके पास बचा है ओनली फीस पेमेंट, क्योंकि मैंने 5 सब्जेक्ट लिए थे तो 1800 रुपये मेरा फीस पेमेंट है। और बस आप फीस पेमेंट जैसे ही कंप्लीट करेंगे, ये आपका सीयूटी का फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। प्लस सीयूटी की प्रिपरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया मैं खुद करवाता हूँ। सीयूटी की न्यू बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं। लगातार ये जितने बच्चे दिख रहे हैं इन सबकी टेस्टिमोनियल लीडर्स कोचिंग क्लासेस बाय शिराज सर की यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इनके बारे में सुन भी सकते हैं, इनके पेरेंट्स के बारे में भी सुन सकते हैं, और उन्होंने कैसे ये रिजल्ट 30-35 दिन जो 12 के बाद, इसमें से सारे बच्चे वो है जिन्होंने 30-35 दिन की जो क्रैश कोर्स होती है 30 दिन 40 दिन की आफ्टर 12th वो ज्वाइन करी थी, और 30-40 दिनों में ही इन्होंने डीएवी के अंदर इतनी अच्छी रैंक्स लगी। और यहाँ पे कुछ ही रैंक है, क्योंकि मैं एक साथ सारी रैंक नहीं दिखा सकता, तो मैंने मेन रैंक ही दिखाई है। उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड है। तो अगर आप भी अपने करियर को सिक्योर करना चाहते हैं और सीयूटीडीवी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप दिए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई डाउट रह गया या आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस चीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।